तो अब तक की कहानी में कोजे अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर पाता है थोड़ी मुश्किलों के साथ ही, लेकिन वो उसे ख़त्म कर पाता है। जिस परफॉर्मेंस से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये एक शानदार परफॉर्मेंस है या ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर उस सब के साथ ही ताकेशी के दिमाग में एक कहानी चलती है, एक सुपर हीरो की कहानी। जो कहानी उसे उस समय दोबारा महसूस हुई थी जब वो पहली बार कोजे को पियानो बजाते हुए सुनता है, क्योंकि बिल्कुल किसी हीरो की तरह वो पावरफुल था, वो अकेला था और वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लिया करता था। और वो अपने उसी हीरो को दोबारा परफॉर्म करते हुए देख रहा है। जिस हीरो को इस परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं, वो बस किसी एक शख्स के लिए ही पियानो बजा रहा था। तो आगे कोज़े अपने कपड़े चेंज कर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ता है, जिसके सामने से जजों का पैनल आगे की तरफ जाता है, जो सब कोज़े के सामने रुकते हैं। और उनमें से पहला शख्स कहता है, एक कंपटीशन संगीत का पवित्र बगीचा है, अपनी प्रेमिका ढूंढने का नहीं। पर तभी उनकी बातों को नज़रअंदाज करने वाली शख्स कोज़े के सामने आती है, जो कहती है वो बढ़ती उम्र के साथ बस सटिया गए हैं, और जो कोज़े को मेडियोर बुलाती है, जहाँ कोज़े उनको उनके सेकंड नेम से बुलाता है, जिस पर चिढ़कर वो कहती है, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे हीरो को बुलाओ। तो आखिर कौन है वो है सेतो हीरो को, जिस बारे में कोज़े के बाकी दोस्त बात करते हैं, जिसको कई बार सुबाकी ने देखा है कोज़े की मॉम के साथ, जो वैसे जापान की लीडिंग पियानिस्ट है, और वो आरिमा की मॉम की क्लासमेट थी, जो कुछ समय बाद कोज़े को गले लगा लेती है, जिससे कोज़े के दोस्त हैरान और कोज़े भी काफ़ी हद तक नर्वस हो जाता है। जो कोज़े को गले लगाए याद करती है पहली बार जब उन्होंने कोज़े को अपने हाथ में संभाला था, जिसको देखो कोज़े की मॉम से पूछती है कि क्या तुम इसे पियानिस्ट बनाओगे, जिस पर उसकी मॉम का जवाब काफ़ी हद तक न्यूट्रल होता है, जो उन्होंने उस समय तक बिल्कुल भी तय नहीं किया था। पर जैसे ही कोज़े बड़ा होता है और जब पहली बार उसे पियानो छूने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से पियानो की कीज़ को बजा पाता है, जहाँ उसके शानदार काबिलियत को हिरोको ने ही एक्नॉलेज किया था, जिसके बाद से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। पर उन्होंने कोज़े को उस मकाम तक जाते हुए भी देखा जब वो अपने कानों को बंद करके मदद की गुहार लगा रहा था, क्योंकि शायद उस समय तक वो पियानो की धुनों को नहीं सुन पा रहा था। जिस सबको लेके हीरो को काफ़ी तक माफ़ी मांगती है मनी मन कोज़े से, और देख पाते हैं कोज़े अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कोज़े के बाकी दोस्तों को उन्हें देखते हुए भी नोटिस करती है। खैर, जहाँ वो पूछते कोज़े से कि क्या वो रिजल्ट के लिए रुकेगा, जहाँ कोज़े जानता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और वो उसके लिए मना करता है, पर फिर भी वो उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें रिजल्ट के लिए रुकना चाहिए। और सामने इन दोनों लड़कियों में से कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, लंबे बालों वाली या छोटे बालों वाली, ये पूछना शुरू करती है, जिस सब बातों को कोज़े टालना शुरू करता है। पर उसके पियानो ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है, क्योंकि उसके पियानो की धुन चीख चीख कर कह रही थी आई लव यू, जो हो सकता है कोज़े ने महसूस की हो या वो इसे महसूस करना नहीं चाहता। पर हाँ, ये सच है, पियानो तुम्हारे सारे जज्बातों को साफ साफ तुम्हारी धुनों से बता देता है। जो सब कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, जहाँ कोज़े उनकी बातों को पूरी तरह से सच नहीं मानता, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये ग्रेटिट्यूड था, क्योंकि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, वो पसंद करती है उसके बेस्ट फ्रेंड को, और वो तो सिर्फ फ्रेंड ए है। तो अब आगे अगले राउंड के लिए रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, जहां सब उत्सुक होते हैं अपना अपना नाम ढूंढने के लिए। पर ताकेशी आरिमा के नाम को नहीं ढूंढ पाता, जो महसूस करता है कि हीरो हीरो कभी हारता नहीं, कभी वो कमज़ोर नहीं पड़ता। पर साथ ही आरिमा भी अपना नाम ढूंढता है, और वो जानता है कि उसका नाम उसमें नहीं होना था, क्योंकि उसने बीच में ही पियानो बजाना बंद कर दिया था। पर आगे ताकेशी उसकी ओर बढ़ता है और उससे पूछता है, ये कैसी परफॉर्मेंस थी, तुम आखिर इतने सालों से कर क्या रहे थे, तुमने बार बार अपना अंदाज बदला जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती हो। वो कमाल कारिमा कहाँ गया, मेरा हीरो, वो अकेला रहने वाला पियानिस्ट, जहाँ उसका हीरो कभी नहीं हार सकता था, वो इनविंसिबल था। पर इस बार कोज़े ऐसा हारा है, वो बीच में बजाना छोड़ चुका था, जिस वजह से प्रीलिम्स पार नहीं कर पाया। पर फिर भी हैरानी की बात यह है कि वो कोज़े के चेहरे पर उस सब को लेकर कोई भी चिंता नहीं देख पा रहा। जहाँ हीरो हर बार जीतते हैं, इसका मतलब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। और ये सब वो बातें थी जो ताकेशी अरीमा की ओर देखते हुए सोचता है, और कोज़े उसकी सारी बातों को एक्नॉलेज करता है और कहता है, हाँ, हो सकता है कि मैं एक टूटी हुई ट्रेन की तरह हूँ, और मेरी प्रैक्टिस काफ़ी हद तक शायद छूट गई है। जहाँ ताकेशी को अपने इंस्ट्रक्टर की बातें याद आती है कि आरिमा अब अपनी बजाय धुनों को नहीं सुन सकता, जहाँ एमी को भी अब ये बात शायद सच लगती है। पर साथ ही कोज़े ये भी कहता है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, जहाँ उसने इतनी प्रैक्टिस तक की थी कि वो बेहोश तक हो गया था।
और इस परफॉर्मेंस के दौरान उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। पर फिर भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो शायद यही सच है, यही है वो कोजे जो वो बन चुका है। कोजे सिर्फ कोजे है जो अपना सब कुछ लगाकर पियानो बजा रहा था। जो उस आगे कहता है कि मोजार्ट ने कहा था कि जर्नी पे निकलो, जहाँ कोजे खुद नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर उसने पहला कदम ले लिया है। और कोजे अब भी खुद को इस जर्नी के बीच में कहीं मानता है और वहाँ से आगे चल देता है, ये सोचते हुए कि हाँ, मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, और मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। और ताकेशी देख पाता है कि कोजे काफ़ी हद तक बदल चुका है, और एमी भी नोटिस कर पाती है कि शायद कोजे को अब पियानो बजाने की वजह मिल गई है। जहाँ उसको याद आता उसकी बजाय धुनों में वो देख पाई थी एक शरारती बच्चे को झांकते हुए। और इस सब के साथ कोजे अपने दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ता है, जहाँ उसके दोस्तों को थोड़ी चिंता होती है कि कोजे पहली बार किसी कंपटीशन में आ रहा है तो हो सकता है उसको बुरा लग रहा हो। पर कोजे पीछे मुड़कर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर साथ ही वहाँ वही सारी बातें उसके दिमाग में घूमना शुरू कर देती है। और इस सब से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है उसको, जो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या महसूस हो रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस फीलिंग को लिए वो सिर्फ भागता है और भागता चला जाता है, जैसा कोई भी एहसास उसने अब तक महसूस नहीं किया था, जिसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी भागना शुरू करते हैं। और यहाँ कोजे महसूस कर पाता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ, यानी एक इंसान जिसे कि पहले ह्यूमन रोबोट कहा जाता था। और इस सब के बाद काओरी अपने घर पे पहुंचती है, जहां उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कोजे के बारे में, पर वो उस बात को बात के लिए बचा कर रखना चाहती है। जहां खैर उसके लिए एक चिट्ठी आई होती है, जिस चिट्ठी को पकड़कर वो अपने कमरे की ओर जाती है और बिना चिट्ठी पढ़े अपने बिस्तर पर लेट जाती है। जो चिट्ठी म्यूजिक कंपटीशन की होती है। तो क्या लिखा हो चिट्ठी में वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं कोजे की ओर, जो रात भर प्रैक्टिस करके थका हारा पियानो के पास ही सो जाता है, जिसके घर में उस समय सेतो भी आई होती है, जो उसको उस हालत में देखकर थोड़ी हैरान होती है। और तभी वो जाग जाता है, जहाँ वो उनको मिस सेतो बुलाता है, जो नाम उसको लेने से उसने कई बार मना किया, और उसको पकड़कर पैर से हवा में उठा देती है और नोटिस करती है कि ये कपड़े उसने कल भी पहने थे, मतलब वो नहाया नहीं है, जो उसको नहाने के लिए जोर देती है। और कोजे घबराया हुआ नहाने भागता है, पर साथ ही वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि कोजे पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था और वो पहले की तरह हो चुका है। जहाँ आगे कोजे नहाने जाता है और नहा के आने के बाद वो कॉफ़ी बनाता है हिरोको के लिए, जहाँ हिरोको को उम्मीद नहीं थी कि दोबारा कोजे फिर से पियानो बजाएगा। साथ ही कोजे को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी दोबारा पियानो बजाएगा। जो फिर कोजे से पूछती है, तो फिर क्या कारण है, तुमने दोबारा पियानो क्यों बजाना शुरू किया। जिस पर कोजे बिना कुछ कहे फ्लैशबैक में खो जाता है, जिसमें काओरी उनकी तरफ आती है और वो दिखाती है इनविटेशन जो उसको मिला है टॉफा हॉल की तरफ से, जो वही कंपटीशन होता है जहाँ कोजे और काओरी ने साथ में परफॉर्म किया था, जिनके गाला कॉन्सर्ट के लिए उन्हें मौका मिला है, जो किसी कंपटीशन की तरह नहीं, एक परफॉर्मेंस की तरह देखा जाता है, जो उस कंपटीशन में जीतने वालों के सम्मान के लिए किया जाता है, या यूँ कहें कि एक एग्जीबिशन मैच की तरह किया जाता है, जिसके लिए सिलेक्ट हुए हैं कोजे और काओरी। जहाँ काओरी कोजे को और देखकर कहती है, तो तुम क्या सोचते हो। तो आगे कोजे और काओरी डिस्कस करते हैं उनके सेट के बारे में, जो उनको वो परफॉर्म करना है, जो वैसे ज़्यादा फेमस सेट नहीं है, पर वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, उसे प्रोत्साहन के लिए है, जिसका मतलब उनका सेट वैसे भी अलग होने वाला था उन लोगों से, पर जो प्यार और उसके दुख के ऊपर है, जिसको लेके कोजे काफ़ी हद तक बिना इस बारे में कुछ बताए चाहता है कि उनका सेट चेंज हो जाए और वो शायद कुछ और प्ले कर पाए। पर काओरी उसकी कोई भी बात में ना सुने, बढ़ती अपने वॉयलिन की तरफ और अपने वॉयलिन से उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। जहाँ उठ खड़ी होकर वो दोबारा कोजे से पूछती है, तो क्या तुम तैयार हो। जहाँ कोजे उसको देख और कुछ नहीं कह पाता और बस मुस्कुरा देता है। और वो सवाल दोबारा उसके सामने आता है, तो तुमने दोबारा पियानो बजाना शुरू क्यों किया। जिस पर कोजे बताना शुरू करता है कि अप्रैल के दिनों में उसे एक अजीब वॉयलिनिस्ट मिली, बहुत ज़्यादा गुस्सैल और अपने बारे में सोचने वाली, पर जब भी वो किसी को देख मुस्कुराती वो किसी परी जैसी लगती, जिसने उसे लात मारी, घूंसे मारे और घसीट के स्टेज तक दोबारा ले गई। और जब ऐसा हुआ तो उसने जो नज़ारा देखा वो नज़ारा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा, और वो ये नज़ारा दोबारा देखना चाहता था, जिस वजह से वो दोबारा खुद के बलबूते पे पियानो कंपटीशन में एनरोल हुआ। और इस तरह से वो बना एक अजीब पियानिस्ट। जो सब सुन हिरोको कहती है, तो वो तुम्हारे लिए मुझसे बेहतरीन गार्जियन है। जिस पर कोजे थोड़ा हैरान होता है, पर आखिर में उस बात की गहराई को समझकर वो फिर बाद में मिस हिरोको से रिक्वेस्ट करता है उसे पियानो सिखाने के लिए। अब खैर उस सब के बाद आगे कोजे काओरी के साथ घूमने निकलता है, जहाँ काओरी उसका साथ छोड़ अचानक से भागते हुए पुल से नीचे कूदती है, क्योंकि उसे वहाँ नीचे दिखते हैं जुगनू, जो उन्हें देख काफ़ी खुश होती है
और उनमें से एक जुगनू को अपने हाथ में पकड़कर कोजे को दिखाती है, देखो कितने नाजुक और कमज़ोर है, पर फिर भी अपना पूरा जोर लगाकर चमकने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दिलों की धड़कनों की तरह। और यही शायद जीवन का चक्र है। और कुछ देर बाद वो न्यूज़ रिपोर्टर बनने की एक्टिंग करके कोजे से पूछती है, तो बताइए आपको कैसा लगा इतने समय के बाद कंपटीशन में हिस्सा लेकर। और कोजे कहता है, शायद उसने काफ़ी कुछ महसूस किया इस दौरान, सबके गहरे जज्बात। कुछ लोगों के लिए मेहनत थी, उम्मीद थी, तो कुछ के लिए जज्बात था, जिस सबके साथ वो लोगों से जुड़ना चाहते थे। और वैसे भी तुम शायद पूरी हिम्मत के साथ कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ सकते। जहाँ ये हल्का सा एहसास भी उस जगह साफ साफ था। जिस पर कावरी उससे पूछती है, तो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारा झुकाव किस तरफ था। जिस पर कोसे अपने जज्बात ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो कहता है, मेरे पास तुम थी। तो अब कोजे का सफ़र शुरू हो चुका है, जो वैसे ही और पल दोबारा जीना चाहता है। वो पल जब तालियों की आवाज़ ये बताए कि तुम्हारा संगीत लोगों के दिलों तक साफ साफ पहुंचा है। जहाँ ये एहसास इससे पहले उसको बस कावरे के पीछे रहकर मिला था, पर अब वो अकेला भी आगे बढ़ेगा जब तक वो कावरी की बराबरी ना कर ले। जहाँ कोजे अपने जज्बात बयां करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता हुआ कावरी से कहता है, चलो घर चलते हैं। पर कावरी एक धीमी आवाज़ में कहती है, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं रहूँगी। जो सब कोजे नहीं सुन पाता। तो क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।